तो धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है मित्रों, यानी बुद्ध ने जो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, ठीक, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। कहाँ दिया था भाई, पूछता है कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ का एक नाम और है, ऋषिपत्तनम है या मृगदाव है। तो आप याद रखिएगा, जो बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में, ऋषिपत्तनम, मृगदाव में दिया था। तीनों एक ही जगह का नाम है, सारनाथ का। प्रथम उपदेश ये महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, और क्या कहते हैं इसको भाई, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। पूछता है जो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता दोगे कि उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था या ऋषिपत्तनम या मृगदाव, ठीक है। कितने ब्राह्मणों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को, जिनमें उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। आइए बात करते हैं यहाँ पर कुछ राजा हैं उनके समयकालीन के, और वो क्या क्या दान दिए थे। तो देखिए यहाँ पर बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया था, ठीक है, वेलुवन विहार दान में दिया था। अब प्रसेनजित ने पुब्बाराम विहार दान में दिया था। लिच्छवी ने कुटाग्रशाला, ठीक। इसी तरह अनाथ पिंडक की बात करते तो जेतवन विहार। ये कैसे याद रहेगा, देखिए बिंबी, ये बीबी हो रहा है ना, बिंबिसार, और ये वेलुवन, ठीक, ब ब दोनों में आ रहा है, व और ब समझिए। प्रसेनजित, प्रसन्न कौन रहता है भाई, प्रसन्न से आप समझिए प्रसन्न, प्रसन्न जिसके पास राम रहेंगे वो प्रसन्न ही रहेगा, तो प्रसेनजित पुब्बाराम, ठीक है। ये देखिए पी, ये भी पी, पुब्बाराम, ठीक। लिच्छवी क्या हो रहा है, यानी आपका क्या मिल गया, ये भाई बीबी मिल गया और ये पीपी मिल गया, ठीक। आगे बात करते हैं लिच्छवी, लिच्छवी एल और के मिल रहा है, ठीक। तो ये वो चीज़ नहीं है, लिच्छवी क्या, लिच्छवी, लिच्छवी से समझिए कुटाग्रशाला, ठीक, लिच्छवी कुटाग्रशाला। छवि, छवि क्या होती है भाई, छवि, छवि मतलब परछाई होती है, और साला, साला, ठीक, कुटाग्रशाला, शाला। तो शाला मतलब एक मतलब स्थान होता है, जैसा ये समझिए। तो परछाई स्थान जैसे बोलते हैं ना कि व्यायामशाला, ठीक। ये हो गया अनाथ पिंडक। अनाथ कौन है भाई, जेतवन। अनाथ, अनाथ जो अनाथ होता है उसको लोग कहते हैं जेत, जाते न वन, जाते न या जाओ न वन। तो अनाथ जो होता है उसका कहीं कोई नहीं होता है, तो जाते न वन, उसका वन में ही सब कुछ होता है। तो अनाथ पिंडक जेतवन, उसका सारा संसार वन जैसा ही लगता है भाई। जो अनाथ है, कोई नहीं है, तो सारा संसार वन जैसा ही लगेगा ना। आगे बात करते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से। आप देखिए ये बहुत पूछने को मिलता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 4 आर्य सत्य के बारे में। पहला क्या है, दुख है। पहला 4 आर्य सत्य में पहला दुख है, दुख समुदाय है, ठीक है मित्रों। दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है। अब देखिए 4 आर्य सत्य तो ये है, दुख है, दुख का समुदाय भी है, ठीक है, और दुख निरोध भी आप कर सकते हैं, मतलब दुख को कम कर सकते हैं, और दुख निरोध करने का एक मार्ग भी है, ठीक है। और वो मार्ग कौन सा है, बुद्ध ने बताया हुआ वही मार्ग तो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है मित्रों। आगे हम बात करेंगे। ये देखिए सर्वाधिक प्रचार उन्होंने कौशल श्रावस्ती में दिया था, 21 वास, ठीक। आगे बात करते, अब देखिए ये जो है अष्टांगिक मार्ग पहले हम डिस्कस करते हैं। तो दुख का निरोध कैसे आप कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रज्ञा में देखिए सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, ठीक है। पहला पूछता है अष्टांगिक मार्ग में पहला क्या है बुद्ध का, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। अब देखिए सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है, प्रज्ञा में है भाई, मतलब हमको ऐसी ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो जैसा चीज़ दिख रहा है हमें उसी तरह से देखना चाहिए, उसको किसी और तरह से नहीं देखना चाहिए। और हमें एक संकल्प लेना चाहिए, उस पर हमें मतलब अडिग रहना चाहिए। और सम्यक वाक, हमें अच्छा चीज़ बोलना चाहिए, सही चीज़ों को बोलना चाहिए। इसी तरह बात करते हैं शील में। शील में क्या क्या है, सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, व्यायाम करना चाहिए। समाधि में देखिए 2 है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है मित्रों। तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आपके समझ में आया अष्टांगिक मार्ग जो है ये दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है, इससे हम दुख को कम कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प से ये प्रज्ञा में आ जाएंगे। शील की बात करते हैं सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम आ जाएंगे। समाधि सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ और फैक्ट जान लीजिए जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है भाई, बुद्ध कि जब मृत्यु हो गई थी, ठीक। ये कब हुई थी, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया था, 483 ईसा पूर्व में।
और इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब इन्होंने घर त्याग दिया गया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी शरीर त्यागने को क्या कहा गया है, निर्वाण। उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अब कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई भाई, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। सबसे महान, महा मतलब महान होता है, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में। अंतिम समय की बात करते हैं। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली, ठीक है। इनका जो अंतिम समय था वो कहाँ बीता, वैशाली में बीता, वो भी अंतिम वर्षा ऋतु में, वर्षा का समय था, ठीक। पावा में चुंद ने सूकर मद्दो खिलाया था इनको, और यहाँ पर कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र कौन था भाई, सुभद्र इनका शिष्य था, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो अष्टांगिक मार्ग है मित्रों ना, ये दुख के समाधान का क्या है, एक मार्ग है। दुख को कैसे आप कम कर सकते हैं, दुख का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।